भारत के अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा रहस्यमयी किला मौजूद है जो अपने अंधेरे रहस्यों और डरावनी लोक कथाओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, बात हो रही है कुख्यात भानगढ़ किले की। जरा सोचने वाली बात है कि एक ऐसा शहर जहां कभी 9000 से ज्यादा घर हुआ करते थे, वो आज पूरी तरह से वीरान पड़ा है और वहां एक भी छत साबुत नहीं है। ये जगह सिर्फ एक खंडहर भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करके रखा है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में इस खौफनाक रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अब इस जगह का डर कोई हवाई बात नहीं है। किले के बाहर लगा ये बोर्ड किसी डरे हुए गांव वाले का नहीं, बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की एक आधिकारिक चेतावनी है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ की सीमाओं में प्रवेश करना सख्त मना है। स्थानीय कहानियों की माने तो एक रात 3 दोस्तों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करने की बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वे अंधेरे में किले के अंदर गए। उनमें से एक दोस्त सूखे कुएं में गिर गया और जब बाकी 2 उसे लेकर अस्पताल भाग रहे थे तो एक भयानक कार एक्सीडेंट में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोग आज भी मानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किले का सीधा सीधा श्राप था। सेक्शन 1, भानगढ़ के श्राप। आइए देखते हैं आखिर इन डरावनी कहानियों की शुरुआत कहाँ से हुई। इस किले के विनाश से जुड़ी सबसे पहली और मशहूर कहानी है बाबा बालूनाथ की छाया की। कहा जाता है कि जब 16वीं सदी में राजा माधव सिंह ने ये शहर बसाने की सोची तो वहां पहले से एक साधु बाबा बालूनाथ अपनी तपस्या करते थे। बाबा ने एक ही शर्त पर शहर बसाने की अनुमति दी थी। किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा के पोते ने अति उत्साह में आकर किले को 7 मंजिल ऊंचा कर दिया और जाहिर है परछाई साधु के घर पर पड़ी, वादा टूट गया। माना जाता है कि उसी वक्त बाबा के श्राप ने पूरे शहर की छतों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। पर रुकिए, एक और कहानी है जो इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी है काले जादू में माहिर तांत्रिक सिंघिया और बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की। तांत्रिक किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था। उसने एक चाल चली और राजकुमारी के परफ्यूम को काले जादू से एक वशीकरण इत्र यानी एक लव पोशन में बदल दिया। लेकिन राजकुमारी भी कम चालाक नहीं थी। उसने वो चाल समझ ली और इत्र की शीशी एक बड़े से पत्थर पे दे मारी। इत्र गिरते ही वो जादुई पत्थर सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़का और उसे वहीं कुचल डाला। कहते हैं मरते मरते तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया कि भानगढ़ में कोई जिंदा नहीं बचेगा और तो और किसी को पुनर्जन्म भी नसीब नहीं होगा। अब कोई सोच सकता है कि ये तो सब पुराने जमाने की दंतकथाएं हैं, लेकिन आज भी भानगढ़ आने वाले टूरिस्ट और पत्रकार अक्सर ये दावा करते हैं कि रात में वहां महिलाओं के रोने और चूड़ियां टूटने की खौफनाक आवाजें आती हैं। किसी किसी को तो बिना किसी परफ्यूम के हवा में इत्र की महक आती है, तो कुछ को लगता है कि कोई गहरी परछाई उनके ठीक पीछे चल रही है। और तो और बॉलीवुड भी इस खौफ से बच नहीं पाया है। फिल्मों की शूटिंग के दौरान अचानक कैमरों का बंद हो जाना या बिना वजह गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाना, ऐसी घटनाओं ने इस जगह के खौफ को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। सेक्शन 2, तथ्य बनाम लोक कथाएं। चलिए अब भूतिया कहानियों से हटकर जरा ठोस इतिहास का रुख करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट आता है। एक तरफ राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की ये चटपटी कहानियां हैं जिन पर भानगढ़ का पूरा भूतिया इतिहास टिका हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई एकदम अलग है। इतिहास के पन्नों में, किसी भी शिलालेख में या उस दौर के किसी भी दस्तावेज में इन किरदारों के होने का कोई एक सबूत तक मौजूद नहीं है। कोई नहीं जानता कि ये राजकुमारी आखिर थी कौन। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पूरी की पूरी कहानी विशुद्ध रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली एक मनगढ़ंत लोक कथा है, जिसका असल इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 3, डर का विज्ञान। तो सवाल ये उठता है कि अगर भूत प्रेत नहीं है तो वहां जाने पर लोगों को वो अजीब सा घबराहट भरा एहसास आखिर क्यों होता है? इसका एकदम सटीक वैज्ञानिक जवाब है इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी ध्वनि तरंगे होती हैं। इंसानी कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इनकी वजह से पैदा होने वाली वाइब्रेशंस को महसूस कर सकता है। 1980 में इंजीनियर बिग टैंडी ने अपनी लैब में एक प्रयोग के दौरान पाया था कि 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड बिना किसी वजह के घबराहट और कोई हमें देख रहा है वाली फीलिंग पैदा करती है।
भानगढ़ अरावली की पहाड़ियों में एक भूकंपीय क्षेत्र में बसा है। जब पुरानी जर्जर पत्थर की दीवारों के बीच से तेज हवा गुजरती है या धरती के नीचे हल्की सी भी हलचल होती है तो यही इंफ्रासाउंड पैदा होती है और इसी वजह से पसीने छूटने लगते हैं। और डर का ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। ये एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना से जुड़ता है जिसे पैरेडोलिया कहते हैं। ये इंसानी दिमाग की एक विकासवादी फितरत है, जहां हमारा दिमाग रैंडम आकारों और परछाइयों में चेहरे या इंसानी आकृतियां ढूंढने लगता है। जब भानगढ़ के उन टूटे हुए खंभों और अंधेरे कोनों में परछाइयां उभरती हैं तो दिमाग फौरन सर्वाइवल मोड में चला जाता है और खुद को बचाने के लिए वहां स्वचालित रूप से एक भूतिया आकृति या किसी इंसान का डरावना चेहरा बना देता है। इस बात को साबित करने के लिए 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी का एक प्रयोग बहुत ही कमाल का है। इसमें लोगों को एक बिल्कुल खाली सफ़ेद कमरे में बिठाया गया, जहां छिपे हुए उपकरणों से इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जा रहा था। नतीजों पर जरा गौर करने वाली बात है, 20% लोगों ने उस खाली कमरे में किसी भूतिया मौजूदगी को महसूस किया और 8% लोग तो बुरी तरह से खौफजदा हो गए। ये प्रयोग पूरी तरह से साबित कर देता है कि अगर दिमाग को पहले से बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है तो सजेस्टिबिलिटी के कारण वहां सच में भयंकर डर लगने लगता है, फिर चाहे कमरा एकदम खाली ही क्यों ना हो। सेक्शन 4 असली ASI चेतावनी। तो एक सवाल फिर खड़ा होता है कि अगर भानगढ़ में भूत नहीं है तो सरकार रात में वहां जाने से क्यों रोकती है, क्यों लगाए वो बोर्ड? दरअसल इसके असली कारण बहुत ही व्यवहारिक है और जानलेवा भी। भानगढ़ के खंडर बेहद जर्जर हालत में हैं। वहां घुप अंधेरे में दीवारें गिरने और गहरी चोट लगने का भारी खतरा रहता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कुछ और ही है। ये किला सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के समय उन खंडरों में तेंदुए, पैंथर और लकड़बग्घे यानी हायना बेखौफ घूमते हैं। रात के अंधेरे में जो औरतों के रोने या चीखने की भयानक आवाज़ें सुनाई देती है ना, वो असल में शिकार की तलाश में घूमने वाले इन्हीं लक्कड़बग्घों की आवाज़ें होती हैं। असली खतरा कोई पैरानॉर्मल ताकत नहीं, बल्कि ये जंगली जानवर हैं। इस बात की सबसे बड़ी पुष्टि खुद इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी के बयान से हो जाती है। वे अपनी पूरी टीम और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ रात भर भानगढ़ में रुके थे और उनका साफ निष्कर्ष था कि वहां किसी भी आत्मा या भूत का कोई नामो निशान नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ लंगूर, मोर, लकड़बग्घे और पैंथर का ही राज है। जरा सोचिए, जब देश के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ही भूत होने की बात को सिरे से नकार रहे हों तो तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। सेक्शन 5 इतिहास की एक त्रासदी। तो फिर इस आलीशान और शानदार शहर का अंत आखिर हुआ कैसे? इतिहास की किताबें बताती हैं कि 1573 में राजा माधो सिंह ने इसे बड़ी शान से बसाया था। लेकिन 1720 आते आते सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया और एक नया शहर जयपुर बसा दिया, जिससे भानगढ़ की अहमियत एकदम से गिर गई। और फिर इतिहास का वो काला साल आया 1783। उस साल उत्तर भारत में चालीसा अकाल नाम का एक बेहद भयानक सूखा पड़ा। ये कोई साधारण अकाल नहीं था। राजस्थान में पानी की एक एक बूंद सूख गई। अपनी जान बचाने और भोजन पानी की तलाश में उस पूरे के पूरे शहर को रातों रात पलायन करना पड़ा। तो असल में ये कोई तांत्रिक का श्राप नहीं था, बल्कि मौसम की एक भयानक मार और अल नीनो का प्रभाव था, जिसने एक जीते जागते शहर को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। सेक्शन 6 मिथक क्यों जीवित हैं। अब ये समझना बड़ा ही दिलचस्प है कि एक सीधे साधे प्राकृतिक हादसे की तुलना में एक भूतिया किंवदंती लोगों के बीच इतनी मशहूर क्यों हो जाती है। बात दरअसल ये है कि इंसानी मनोविज्ञान को सूखे और अकाल जैसी रैंडम और बेकाबू प्राकृतिक आपदाएं बहुत बोरिंग और डरावनी लगती हैं। हमारे दिमाग को हमेशा एक ऐसा स्पष्ट विलन चाहिए होता है जिसे वो दोष दे सके, जैसे कि कोई दुष्ट तांत्रिक। ऐसी कहानियां दिमाग को एक झूठा भ्रम देती हैं कि दुनिया में सब कुछ किसी न किसी कारण से होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भानगढ़ के इस भूतिया टैग पर ही वहां का पूरा स्थानीय पर्यटन टिका हुआ है। आज के समय में सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स भी अलौकिक और डरावनी कहानियों को ही वायरल करते हैं, क्योंकि जाहिर है कोई भी सिर्फ एक साधारण सूखे की बात सुनकर वीडियो शेयर तो करेगा नहीं। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के ये शब्द यहाँ बिल्कुल सटीक बैठते हैं। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। भानगढ़ की ये पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि जब ध्वनि विज्ञान यानी अकूस्टिक्स, इंसान के मनोविज्ञान और असली ऐतिहासिक तथ्यों को गहराई से समझ लिया जाता है तो डर की जगह अपने आप एक जिज्ञासा ले लेती है।
आज के इस एक्सप्लेनर का सार यही है कि जानकारी की रोशनी से हर भ्रम को मिटाया जा सकता है। तो अगली बार जब अंधेरे में कोई आवाज हो तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या वो सच में कोई भूत है या सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ एक और भानगढ़।